नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए आज 6 तारीख है और आज पहले फेज का मतदान हो रहा है और लगातार हम आपको सुबह से ही अलग-अलग जगहों की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आज 121 सीटों पर मतदान होना है और मतदान हो भी रहा है, लेकिन कई जगहों से कई तरह की खबरें भी निकल के आ रही हैं जिनसे आपका रूबरू कराना भी बेहद जरूरी हो जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको सब कुछ तफसील के साथ बताएंगे। लगे हाथ हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि अब तक का वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ है और ये वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ दर्शा रहा है, इस पर भी तफसील के साथ चर्चा होगी। तो आइए फिर से इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करते हैं सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, बातचीत के आपको भी शुक्रिया। जी। रवि जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक का वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ निकल के आया है। नहीं देखिए, आज जो प्रथम चरण के लिए 121 विधानसभा क्षेत्रों में सीटों पर जो मतदान चल रहा है, उसमें 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। 1 बजे तक का हमारे पास में ऑफिशियल डेटा, ऑफिशियल आंकड़ा उपलब्ध है। उसमें है कि 1 बजे तक 42.31% वोट पड़ा है, तमाम 121 विधानसभा सीटों पर। ये अच्छा ट्रेंड है, ये 2020 के विधानसभा चुनाव से बेहतर ये आपको दिखाई पड़ रहा है। ये बेहतर तस्वीर है बेहतर 2020 हाँ, से। ठीक है। 2020 से बेहतर तस्वीर दिखाई पड़ रही है, ये इतनी बात हम कह सकते हैं। हम्म। अब आप चलिए थोड़ा-सा कि कहाँ-कहाँ पर ब्रेकआउट पर ब्रेकअप, जी। कैसे-कैसे, किन-किन क्षेत्र माने इलाकों में पड़ हम्म। रहा है वोट। मधेपुरा में 44.16, हम्म। सहरसा में 44.20, दरभंगा में 39.35, मुजफ्फरपुर में 45.41, ये हम्म। सबसे ऊपर चल रहा है। हम्म। लेकिन गोपालगंज में भी कम नहीं है, गोपालगंज में भी 46.73 है। यानी कि गोपालगंज सबसे ऊपर अब तक है हाँ, अब तक जी। ऊपर है। लेकिन सिवान भी आपको देखिए, सिवान के बारे में तरह-तरह की बात कही जा रही थी। हम्म। सिवान में 41.20 है, सारण में, छपरा में 43.06 है, वैशाली में 42.60 है, समस्तीपुर में 43.3 है, हम्म। बेगूसराय में भी बेहतर वहाँ पर वोटिंग हुआ 1 बजे तक, 46.2 है। हम्म। तो ये बात समझना पड़ेगा, गोपालगंज और बेगूसराय, हम्म। वहाँ पर 46 से एबव चल रहा है वोटिंग ठीक वहाँ। है। खगड़िया में 42 है, उसके बाद मुंगेर में 41.47, लखीसराय में 46.37, देखिए यहाँ पर भी अच्छा चला है लखीसराय में। शेखपुरा में 41.23, नालंदा में 41.87, पटना में वोटिंग उतना सैटिस्फैक्टरी नहीं चल रहा है, लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। नहीं निकल रहा क्या है। है वोटिंग परसेंटेज यहाँ का? 1 बजे तक का 37.72, हम्म। और ये पटना का शहरी इलाका की बात हम करें तो यहाँ हम्म। पर भी उतना लोग नहीं निकले हैं। ठीक है। यह ग्रामीण इलाके में भले निकल रहे हैं, दियारा ठीक है। इलाके में। हाँ। अब आइए भोजपुर में 41.15 है, हम्म। बक्सर में 41.10 है। तो हम्म। ये है, लेकिन सबसे खराब परफॉर्मेंस अगर हम देखें आज के उसमें, तो हम्म। सबसे खराब परफॉर्मेंस पटना का है। सबसे खराब परफॉर्मेंस पटना का है, यानी कि यहाँ पर लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, ये वोटिंग परसेंटेज हमें बता रहा है। लेकिन इसी बीच रवि जी, कई तरह की खबरें भी अलग अलग जगहों से आई हैं, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले राजद ने बैक टू बैक दो बड़े बड़े ट्वीट कर दिए हैं। क्या कुछ रहा है राजद ने अपने इस ट्वीट में? देखिए, राजद का कहना है कि जो पोस्ट किया है कि वोटरों को, जो उनके वोटर हैं, उनके समर्थक हैं, उनको धमकाया जा रहा है हम्म। पुलिस की ओर से, जी पुलिस से। जी जी। और यह बात जो, बाकायदा वीडियो भी जारी हाँ, किया गया। उसी वीडियो पर हम लोग बात कर हाँ। रहे हैं, जैसे मोहद्दीनगर की बात कही हम्म। जा रही है। 106 नंबर, 107 नंबर और 108 नंबर, हम्म। कि वहां पर जो उनके जो वोटर हैं, जो समर्थक हैं, वह उनको जो है सो वहां पर डराया धमकाया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है पुलिस के द्वारा, पुलिस के ऐसा द्वारा। राजद ने उस वीडियो को शेयर हाँ, करते हुए शेयर कहा है। करते हुए कहा, यही आरोप लगाया है, इसी ठीक है। तरह का आरोप भी है। दूसरा ट्वीट भी किया है। हाँ, दूसरा, अच्छा, महागठबंधन का जो मतदाता है, उस पे स्पेसिफिक देखिए हाँ। कहना है, उसमें फिर दूसरा भी है उसमें, कि हम्म। विभिन्न जो विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर भी राजद के जो मतदाता हैं, उनको जो है सो डराया धमकाया जा ये रहा स्लो वोटिंग है। का भी जिक्र स्लो किया है। वोटिंग तो है ही है, यह भी कहा जा रहा जी है। जी जी। स्लो वोटिंग तो कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर स्लो वोटिंग कराया जा रहा है। हम्म। माने वहाँ पर इस तरीके से स्ट्रेटेजिकली रणनीति के तहत, कि वहाँ पर जो उनके वोटर हैं, हम्म। उनको माने
वोट करने से माने रोका जा रहा है एक तरीके से, इसको भी हुँ, कहा हुँ, कहा जा हुँ, सकता है। हुँ। तो ये एक गलत ट्रेंड है और चुनाव आयोग को कहा है उन्होंने। और चुनाव आयोग ने जवाब भी दिया है, हाँ। क्या कुछ जवाब दिया है? चुनाव आयोग ने देखिए वह कह रहे हैं कि इस तरह के का आरोप जो है वह हाँ, गलत है, इस तरीके का आरोप। तो निश्चित रूप से चुनाव है तो चुनाव आयोग तो कहेगा ही कहेगा, लेकिन इसकी धरातल पर जांच भी होनी चाहिए। अगर आरोप कोई हुँ। पॉलिटिकल पार्टी, बड़ी पार्टी और मुख्य विपक्षी पार्टी लगाती है तो इसकी जांच भी होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए, लेकिन हमने आपको बताया है कि राजद ने जो आरोप लगाया है उसका जवाब चुनाव आयोग ने क्या कुछ दिया है। लेकिन हमने ये भी बताया है कि अलग अलग जगहों से रवि जी कई तरह की खबरें निकल के आ रही हैं, कई चौंकाने वाली खबरें निकल के आ रही हैं। तो कहाँ से क्या कुछ जानकारियां अब मिल देखिए रही हैं? लखीसराय के में हम लोग बात करें, वो लखीसराय में वहां पर बूथ कब्जे, बूथ ग्रैब करने की बात आ रही है। बूथ कैप्चरिंग जी। हाँ, बूथ कैप्चरिंग तो 404 और 405 नंबर पर आ रही है हम्म, बात। वहाँ पर उसके बाद में वहाँ पर जो ही जिला प्रशासन पुलिस अधीक्षक को मालूम चला, लखीसराय हम्म, एसपी को, तो वहाँ से अजय कुमार खुद गए, फ्लैग मार्च हुआ, सब कुछ हम्म, किया और उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरीके की ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बूथ ग्रैबिंग नहीं, किसी तरह की सूचना नहीं है या इस हम्म, तरीके से गलत ठीक सूचना है। है। तो वह लेकिन ये खबर हो गई लखीसराय की। दरभंगा से भी खबर आ रही है, जन सुराज के प्रत्याशी धरने पर बैठ गए हैं, क्या हो गया है? देखिए जनसुराज के प्रत्याशी वहां पर आर आर के के मिश्रा। मिश्रा थे। पुलिस के बड़े अधिकारियों में हम्म, उनकी गिनती होती है और तेज तरार अधिकारी होते थे। अब वो जनसुराज से चुनाव लड़ रहे हैं दरभंगा से, और सामने शहरी इलाका है, दरभंगा शहर है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के हम्म, प्रत्याशी के खिलाफ अब वहां पर जो कहा जा रहा है कि बीजेपी के प्रत्याशी का पोस्टर की बात आ रही हम्म, है, उस पर उनकी नाराजगी थी। उनके जो जन सुराज के समर्थक थे, उन लोगों ने जाके थाने में कहा तो कोई हम्म, बात नहीं हुई। फिर वो जो आर के मिश्रा गए तो उनसे भी कुछ हॉट हम्म, टॉक डिस्कशन हो गया, फिर वो धरने पर वहीं बैठ गए। हम्म, तो ये वहां पर स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ रही है हम्म। कि चुनाव आचार संहिता लग रही है, माहौल गर्म है। माहौल गर्म है और ये माहौल गर्म कर भी दिया है आर के मिश्रा ने। वहां हम्म, पर जिस तरीके से पुलिसिया सब कुछ नॉर्म्स, नियम, कायदा हम्म, कानून से वो सब कुछ जानते हैं, तो इस बात को वो बता रहे हैं, उसी को लेकर के हम्म। धरने पर बैठे हैं। अब देखना है होगा कि आगे क्या स्थिति बनती है वहां। देखना होगा कि आगे क्या कुछ खबरें आती हैं और क्या स्थिति बनती है। लेकिन कई जगहों से ये भी खबर आई है कि वहां पर ईवीएम मशीन खराब हो गई है। ये देखिए ईवीएम खराब होने की बात 10 जगहों से इस तरीके से आ रही है। ठीक है। बख्तियारपुर में 316 पर ईवीएम खराब है, ठीक है। गोपालपुर में 379 पर, हम्म, और वो एक तो आ रहा है कि और भी इससे पहले भी कई जगह ईवीएम मशीन खराब और हम्म, वीवीपैट की जो बात आती है, जो निकलता है वो, और फतुहा में पीठासीन अधिकारी की तबीयत खराब हो गई है। आपने फतुहा का जिक्र कर दिया है, तो एक और बड़ी खबर फतुहा से आई है, क्या है वो बड़ी खबर? हाँ, फतुहा में एक है कि निजामपुर है, ठीक है। वहां पर आपको बूथ नंबर है 165 166, वहां पर अभी तक 1 बजे तक वोट नहीं डाले गए हैं। 1 बजे तक एक वोट नहीं डाला गया एक है वोट यहाँ नहीं पर, डाला गया है। कारण क्या है? अब कारण वहाँ का कुछ है, वहाँ पर कोई जमीन का है कारोबार, मसला माने है। क्या है मसला है, अब क्या है हाँ। वहाँ पर किस तरीके से, जबकि प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पर हैं, भारी समझाने। आक्रोश है हाँ, उसको भारी लेकर। आक्रोश है, लोगों में समझा रहे हैं, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। वहाँ हम्म, प्रत्याशी भी गए थे, जो सिटिंग एमएलए हैं वह भी गए थे, हम्म, अन्य लोग भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर ग्रामीण नहीं मानने को तैयार हैं। अब क्या हम्म, मसला है, कैसे उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा, लेकिन 2 बूथ पर आपको एक भी वोट 1 बजे हम्म। तक नहीं पड़ा है। वोट का बहिष्कार भी कई जगहों पर हो रहा है। निश्चित रूप से सिवान में वोट का बहिष्कार हुआ है। ठीक है। वो बूथ नंबर 56 और 57 है। हाँ। यहाँ पर भी कब कौन मसला है, क्या जैसे का फतुहा के निजामपुर गांव में वोट का बहिष्कार हुआ, सिवान में भी हुआ है। सिवान में भी हुआ है। हाँ। तो यह सब दिखाई पड़ रहा है, और छपरा में देखिए 150 लोग को जो सूची से ही नाम जो है सो गायब है। हम्म। तो ये वहाँ पर आक्रोश है वहाँ पर आक्रोश है, कि वोटर लिस्ट से 150 लोगों का नाम 150 गायब। लोगों का नाम गायब है, तो हाँ। वो अब किन कारणों से है, कैसे है, तो 150 लोग जब सूची में हम्म, है नहीं, तो वहां पर लोगों के बीच में आक्रोश है। हम्म, इसी तरीके से आप देखिए बिहार शरीफ में, बड़ी खबर आ रही है वहां हाँ, से। वो बिहार शरीफ में बड़ी खबर आई है। वहाँ जी। 4 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डिटेन कर लिया है, पुलिस ने हिरासत में ले रखा है। पुलिस ने उठा लिया है, हिरासत में ले लिया है, डिटेन किया, क्यों किया? तो ये सब अब पुलिस को तो अपना सब चुनाव का समय है, हाँ। कोई आचार संहिता से उल्टा कुछ मामला होगा, कोई कुछ होगा, हम्म, या कोई नॉर्म्स नहीं माने होंगे, तो पुलिस उनको डिटेन कर लिए। हम्म, फिर वो शाम को पोलिंग के बाद वो छोड़ दिया जाता है, यही कायदा हम्म, कानून है। लेकिन एक बात तो सामने दिखाई पड़ रही है कि हम्म, ये बिहार शरीफ से ये खबर आ रही है। हम्म।
यानी कि हमने आपको बताया है कि कहाँ से क्या कुछ खबरें निकल के आ रही हैं, लेकिन अंत में ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है रवि जी कि वोटिंग परसेंटेज अब तक का जो आया है, उससे क्या समझ में आ रहा है? उसको कैसे डिकोड कीजिएगा आप? क्या लग रहा है, क्या होने जा रहा देखिए, अभी तक ओवरऑल जो है सो माने सुबह 7 बजे से लेके 1 बजे तक है? का ये 5-6 घंटे का दरमियान हो गया। ये आप समझ लीजिए कि 42.31% हुँ, यह बेहतर है, 2020 से बेहतर है। लेकिन पटना का शहरी इलाका में देखिए कितना स्लो वोटिंग हो रहा हुँ। है। ये सबसे बड़ी बात है और ये चिंता का विषय है। तो किसके लिए? ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का एनडीए विषय के है। लिए चिंता का विषय बिल्कुल, है। यहाँ पर चिंता का विषय है कि वहाँ पर जो हुँ, लड़ाई हो रही है, जनसुराज तीसरा ट्रायंगल बना रहा है, हुँ, तो वहाँ पर देखिए हर जगह से आपको वोट कटिंग हो रही है। तो हुँ। ये निश्चित रूप से पटना में चिंता का विषय है। खतरा है, तो अब देखना होगा कि आगे-आगे क्या-क्या होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी चर्चा और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।